मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही पूरे दिन भर आपको सुरक्षित रखेंगे, आपकी हर एक ज़रूरत, हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है साथियों अय्यूब की किताब, उसका 29 अध्याय का 16 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। मैं गरीबों के लिए उनका पिता था, मैं अपरिचितों के मुकदमे की भी जांच पड़ताल करता था और मैं उनकी सहायता करता था और मैं अब भी उनकी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, वचन में लिखा है अय्यूब की किताब में, मैं अंधों की आँख था और लंगड़ों के लिए पैर। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा गरीबों का पिता है, जो अपरिचित हैं उनके मुकदमों की जांच पड़ताल करता है और जो अपरिचित हैं, जो सताए जाते हैं, उनकी सहायता भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, उसी प्रकार हम एक प्रभु के दास के बारे में हम देखते हैं। साथियों, मेरे भाई और बहन, एक नाओमी नाम की एक स्त्री थी और नाओमी के पति का साथियों, नाओमी के पति की मृत्यु हो गई थी और उनके दो पुत्र थे, उनके दो पुत्र थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। हालेलुया। जब वो परेशानी में थी, तंग आ चुकी थी, गरीबी से ऊब गई थी, उसका कोई सहारा नहीं था, तब नाओमी ने अपने पति के एक रिश्तेदार जो था, उसका नाम बोअज था, उसके पास अपार धन संपत्ति थी, वह एलीमेलक के परिवार का था। हालेलुया। साथियों, नाओमी जो मोआबी देश था, नाओमी और रुत ने नाओमी से कहा, खेत में शीला बीनने के लिए मुझे जाने दीजिए। हालेलुया। और वह मोआब देश में गई और कहा, मुझे शीला बीनने के लिए खेत में मुझे जाने दीजिए। जो फसल काटने वाला मुझ पर कृपा दृष्टि करेगा, उसके पीछे पीछे मैं शीला बीनूंगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, नाओमी ने उससे कहा, जा मेरी पुत्री। साथियों, रुत चली गई। वह फसल काटने वाले के पीछे पीछे शीला बीनने के लिए खेत में आई। मेरे भाई और बहनों, साथियों, संयोग बस से रूत खेत के उस भाग में शीला बीनने लगी जो एलीमेलक के संबंधी बोअज का था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, बोअज बेलतहम नगर का रहने वाला था। उसने फसल काटने वालों से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ है। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपको आशीष दे। बोअज ने रूत को देखा तो अपने उस सेवक से पूछा, जो फसल काटने वालों से काम करा रहा था, किस परिवार की लड़की है? उससे पूछा। तब सेवक ने उत्तर दिया, यह मोआब देश की लड़की है, यह नाओमी के साथ मोआब देश से आई है। साथियों, उसने उससे पूछा, कृपा कर मुझे
फसल काटने वालों के पीछे सिला बिनने दीजिए। पुलों के आसपास बाले बटोरने की अनुमति दीजिए। इसलिए यह खेत में आई है और सवेरे से निरंतर काम में जुटी हुई है। इसने एक क्षण भी आराम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे भाई बहनों साथियों, तब उसने कहा सुनो, अब तुम्हें दूसरे खेत में जाकर के सीला बीनने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे इस खेत को छोड़कर मत जाना। तुम भी मेरी सेवकाओं के साथ में रहना और जिस खेत में वे फसल काटेगी उन पर तुम दृष्टि रखना और उनके पीछे पीछे जाना। हालेलुया। मैंने अपने सेवकों को, उसने कहा कि मैंने अपने सेवकों को आदेश दिया है कि वे तुम्हें स्पर्श भी न करें। जब तुम्हें प्यास लगेगी तब घड़ों में के पास चली जाना। जो पानी मेरे सेवक घड़ों में भरेंगे और तुम उसी पानी को पीना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, रूत ने मुंह के बल गिरकर साष्टांग उसको प्रणाम किया, बोअज को। उसने बोअज से पूछा, आपने मुझ पर क्यों कृपा दृष्टि रखी, मुझ पर ध्यान दिया? उसने कहा कि मैं परदेशनी हूँ। बोअज ने उत्तर दिया, जो व्यवहार तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ में किया है वह सब मुझे बताया गया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, रूत ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ में अच्छा व्यवहार किया था। उसने अपने सास के साथ नहीं छोड़ा था और कहा कि मुझे बताया गया, मुझे मालूम हुआ कि तुम अपने माता पिता और अपनी मातृभूमि को छोड़ करके ऐसे लोगों के साथ में रहने के लिए आई हो जिन्हें तुम पहले से नहीं जानती थी। तब उसने कहा कि प्रभु तुम्हारे कार्य का पुरस्कार तुम्हें दी। इजरायलियों का परमेश्वर जिसकी छत्र छाया में तुम आई हो तुम्हें पूर्ण प्रतिफल दे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, तब रूत ने कहा, मेरे स्वामी, कदापि मैं आपका किसी भी सेवकाओं के बराबर नहीं हूँ, तो भी मैंने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त की है। आपने मुझे सहारा दिया है, आपने मुझे दिलासा दिया है, आपने मुझे सांत्वनापूर्ण शब्द कहे हैं, आपने मेरी सहायता की है, इसलिए कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग भी इसी प्रकार जैसे रूत ने अपने सास के साथ में किया था वैसे ही मेरे भाई और बहनों अपनी भी माता पिता के साथ में वैसे ही व्यवहार करो, अपने पूर्वजों के साथ में वैसा ही व्यवहार करो। परमेश्वर तुम्हें बहुत प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं वचन में देखता हूँ भरपेट भोजन करने वालों को अब रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, किंतु भूखों को लूट के कारण भूख से छुट्टी मिल गई है। बांझ स्त्री ने 7 बार जन्म दिया, पर अनेक पुत्रों का की माता उजड़ गई। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज भी लोग भरपेट भोजन के लिए मजदूरी करते हैं, घर में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्म करते हैं, परंतु सांत्वना नहीं मिलती है। मैं ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो भी परिश्रम करते हैं और उनके घर में शांति नहीं है, ACRPSL नाम के लोग, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस नाम के लोगों के घर में आपकी आशीष, बहुतायात की आशीष पहुँचे। इस नाम के लोगों के घर में शांति बनी रहे, क्योंकि तू शांति देने वाला परमेश्वर है। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जो भी दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग हैं,
जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है प्रभु जी, उनके घर में आपकी आज महान कृपा होने जा रही है, आपकी महान दया होने जा रही है। हालेलुया। लिबाला बखंदरा बशत्तला बखाबरा बसंदना खंदरा खसाबला लगारा बखंदरा बशत्तला बखतरा बसंदना बखंदना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग आज शैतानी बंधन में बंधे हुए, शैतान से सताए हुए लोग हैं, प्रभु जी शैतान का सताव बंद हो, उनके घर में प्रभु आपका आनंद हो, उनके परिवार में आपकी शांति हो, शैतान के हर एक चाल नाकाम हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज लीवर से संबंधित बीमारी से परेशान हैं। साथियों, अगर आप लीवर से संबंधित बीमारी से परेशान हैं तो आप खड़े हो जाइए, अपना एक हाथ पेट पर रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में इन्फेक्शन, गैस बनता है, पेट में भारीपन है, अपच रहती है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पेट को, उनके लीवर को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, लीवर की से संबंधित हर एक बीमारी चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहनों और भाइयों, अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, कमर में, पीठ में दर्द हो रहा है, तो अपना सीने पर आप हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो जिनके सीने में दर्द है, पीठ में दर्द हो रहा है, प्रभु जी उस पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके पीठ और सीने को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। हर एक दर्द पीड़ा की आत्मा को उनके शरीर से निकालता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हे दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चे दानी में गांठ की वजह से वो बच्चा जन्म नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु जी, उन बहनों आप अपने पेड़ों पर हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन बहनों के लिए प्रार्थना करो जिनके बच्चे दानी में गांठ है, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गांठ सूख जाए, हमारी बहनें चंगी हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना का मांगता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको गांठ कैंसर है, ब्लड कैंसर है, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको डायबिटीज है, जिनका खून खराब हो गया है, ब्लड खराब है। साथियों, अगर आपको डायबिटीज है तो मैं प्रार्थना करूंगा डायबिटीज की बीमारी से आप लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो हाथ जिनका सीने पर रखा हुआ है, डायबिटीज की हर एक बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। उनका खून का फिल्टर कीजिए प्रभु जी, और डायबिटीज़ की बीमारी उनके जीवन से चली जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।